तर थँक्यू सो मच योगेश मडवी. जाऊया मैदानावरती सेकंड राऊंड मधील सेकंड बिग फाईट मॅच. दोन ताकदवर टीम मध्ये एका बाजूला पागडा सफारा टीम त्यांना फाईट करते जोबेली महेंद्र दुलेंचा संघ. सलामी जोडी मैदानावरती आली गेली आहे. रोशन आणि सचिन ही जोडी आपल्याला पाहायला मिळते मैदानावरती. आणि गोलंदाजी मार्गवरती पहिलं षटक घेऊन येतो गोलंदाज रोशन फराड. 4 ओव्हरचा मॅच. दोन्ही टीमला आम्ही शुभेच्छा देतो. सामना सुरू होतोय. लेट्स प्ले. पहिला बॉल या ठिकाणी आउटसाइड ऑप्शन. पंचांचा इशारा वाईट बॉल. टीमची टोटल 1 लगावली जाईल. आपण तर धाबेनं टीमचं खातं या ठिकाणी ओपन होतं. दोन्ही बलाढ्य संघ मागचा मॅच आपण पाहिला ज्यावेळेस मात्र मोरुली टीम समोर खेळत होता. झोबेली संघ त्यावेळेस 60 डाबा ठोकला होता. तो संघ आपण पाहतोय महेंद्र दुलेने खूप चांगली कामगिरी केली होती. 37 धाब्यांची खेळी केली होती त्याचाच संघ. आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आत्ताच आपण पाहिलं सागर फराड अमोल फराड यांना सामना फिनिश केला त्याचा संघ पागडा सफारा टीम. ओव्हर द विकेट. आत्ताचा बॉल सुरेख लाईन ऑप्शन चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये येतो. तशी हिस्ट्री देखील घेतो. संपर्क नाहीये चेंडू आणि बॅटचा. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. ओम साई MTC आपण पाहू शकता त्याच्या माध्यमातून स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण केलं जातं. सागर फराड फाउंडर त्यानंतर रोशन फराड असतील आणि गोलंदाज देखील करतात. मॅच मध्ये आपण पाहू शकता कुणाल म्हात्रे अक्षय म्हात्रे. ओव्हर द विकेट. थर्ड मॅनला चेंडू ट्रॅव्हल होते. एक धाव कंप्लीट. खेळाडू तिथे तैनात आणि एकाच धाब्यावरती समाधान मानावं लागेल. तर धावसंख्या एकूण स्कोर आपल्याला पाहायला मिळतो. फक्त 2 धाबा. षटक क्रमांक पहिला मार्गस्थ सचिन ऑन स्ट्राइक. ओव्हर द विकेट. रोशन फराड टायगर ऑन साइडला खेळतायत. फटका चांगला उंची गाठली. लांबी पाहावी लागेल आणि लांबी देखील मोठी. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येणारा हा पहिला मोठा षटकार सचिनच्या बॅटमधनं. टीमची टोटल एकूण धावसंख्या 8 धाबा फलकावरती. यावेळेस मात्र पाहुण्यांच्या दिशेला खेळत आहे. क्षेत्ररक्षक येथील बालवती सिंगल इक्विटली जाती आहे. सचिनच्या माध्यमातून फेकी परफेक्ट पाहायला मिळते. एका धाब्यावरती समाधान मानावं लागेल. 9 धाबा फलकावरती. 5 बॉल या ओव्हर मधील फेकले गेले. शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक असेल. रोशन फराड पहिले षटक हाताळतो. सेकंड मध्ये आता रोशन पाहायला मिळेल. रोशन टू रोशन. ओव्हर द विकेट. लोवर फुल टॉप समोर खेळतायत. लॉंगॉनचा खेळाडू बॉलवरती येतो. प्रतीक थोडासा फंबल होतो. एक धाव कंप्लीट आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. षटक समाप्त होईल. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर झोबेली टीमची धावसंख्या एकूण स्कोर 10 धावा धावफलकावरती. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीम पोहोचली 10 या आकड्यावरती. एकूण स्कोर आणि नवीन षटकाला सुरुवात होईल. नवीन गोलंदाज सागर फराड अमोल येत आहेत गोलंदाजी मार्गवरती. अमोल फराड गोलंदाजी मार्गवरती असतील दुसरं षटक घेऊन. सेकंडवरती रोशन. ओव्हर द विकेट ना तयार अमोल. पहिला बॉल
हाफ ट्रॅकर यावेळेस पॉईंटच्या दिशेने खेळतात. क्षेत्ररक्षक तैनात. एक धाव कंप्लीट केली जाईल. पोहोचतील तोपर्यंत दुसरी धाव देखील कंप्लीट केली जाईल. पावसाळी क्रिकेट असलं तर हेच फनी मुवमेंट तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळतील. आणि 2 धावा कंप्लीट. टीम पोहोचते 12 या आकड्यावरती. संतुलित खेळ सुरू आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये एकमेव षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला सचिनच्या बॅटमधनं. तदनंतर दुसऱ्या ओव्हरच्या पहिल्या बॉलवरती 2 धावा एकवटल्या. 12 धावा स्कोर कार्डवरती जोबिली टीमच्या आपल्याला पाहायला मिळतील. ओव्हर द विकेट अमोल. हाफ ट्रॅकर फटका चांगला कव्हरच्या दिशेला खेळले. क्षेत्ररक्षक तैनात आणि खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. व्हेरी गुड फिल्डिंग. एफर्ट चांगला होता. क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकतो त्या ठिकाणी दीपक त्या ठिकाणी होते. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवतात. टीम साठी धावा वाचवतात. हरीश असतील. यस नक्कीच टीम साठी धावा वाचवल्या. टीम जाऊन पोहोचते एकूण 13 या आकड्यावरती. स्ट्राईक रोटेट होते. सेकंडवरती सचिन होतो ज्याच्या बॅटमध्ये एक षटकार आपण पाहिलाय. 13 धावा स्कोर कार्डवरती. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. चांगली लाईन पाहायला मिळते अमोलच्या माध्यमातून. बॅट अँड पॅडच्या मधून चेंडू निघून जातोय. यशांच्या पाठीमागे आपण पाहू शकता मास्टर माइंड यष्टीरक्षक सागर फराड. डॉट बॉलची समाप्ती. ओव्हर द विकेट. हाफ ट्रॅकर फटका चांगला स्कोर ऑफ द विकेट न खेळलेत. उंची गाठली. लांबी देखील मोठी. जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सचिनच्या बॅटमधनं या इनिंग मधील दुसरा षटकार. षटकाराबरोबर टीम पोहोचते 19 आकड्यावरती. 4 बॉल या ओव्हर मधील फेकले गेलेत. 4थ्या बॉलवरती या षटकाराला सचिनच्या बॅटमधनं. पुन्हा एकदा तयार अमोल. यावेळेस मात्र डीप राहतोय चेंडू. थोडीशी गती परिवर्तन देखील पाहायला मिळालं. चकमा देतोय सचिनला. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. अंतिम चेंडू या ओव्हर मधील. षटकामध्ये एकूण 9 धावा आतापर्यंत खर्च करतोय अमोल फराड. 19 धावा स्कोर कार्डवरती स्थगित आपल्याला पाहायला मिळतील. शेवटचा बॉल या ओव्हर मधील. पुन्हा एकदा तयार अमोल. लाईन पाहावी लागेल. यस लाईन चुकीची. थोडासा ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू निघत होता. पंच सूरज पाहणी करतायत. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 20 धावा धापलकावरती. 2 षटकाराबरोबर खेळतोय आतापर्यंत सचिन हा फलंदाज. समोर खेळतात लॉंग ऑफच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक तैनात आणि चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. शेवटच्या बॉलवरती देखील सचिनच्या बॅटमध्ये तो षटकार. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर जोबिली टीमची धावसंख्या एकूण स्कोर 26. 26 धावा धापलकावरती. तर 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 26 धावा धापलकावरती सागर फराड येतात. तिसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवरती रोशन ऑन स्ट्राईक राऊंड द विकेट. ऑन साईडला कडारा प्रहार. ताकदवर स्ट्रोक. चेंडूला फेकून दिलाय. वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सागर फराडचं स्वागत. वेलकम टू द ग्राउंड. 6 रन. पहिल्या बॉलवरती षटकार. पुन्हा एकदा तयार. यावेळेस मात्र कडब्यांची अपील. फलंदाज बाद. क्विक रिप्लाय. पहिल्या बॉलवरती षटकार टोकला रोशननं आणि त्याला लगेच तंबूचा रस्ता दाखवतोय सागर फराड. विकेट कॅरी केली. पहिला मोठा धक्का लागतोय जोबिली टीमला. रोशन बॅक टू द डगआउट.
तयार गोलंदाज नवीन बॅट्समॅन महेंद्र दुले ओव्हर द विकेट. ऑन साईडला पहिलाच बॉल वरती ज्या प्रकारे जी इनिंग मात्र संपवली होती मागच्या मॅच मध्ये तशा प्रकारची सुरुवात या मॅच मध्ये पाहायला मिळते. महेंद्र धुळेच्या बॅटमधून पहिल्या बॉलवरती इरादा स्पष्ट करणारा षटकार. षटकाराबरोबर टीम जाऊन पोहोचते 38-38 या आकड्यावरती. महेंद्र धुळेच्या बॅटमधून पहिलाच बॉलवरती षटकार आला. सागर फराट थोडासा मागण्यात होतो. जरी विकेट कॅरी केली तरी देखील सागरनं थोडीशी मागणी गोलंदाजी आतापर्यंत केली आहे. तिथून कमबॅक करेल का? 38 धावा धावफलकावरती लगावला गेला. जुबिली टीमच्या दोन्ही संघ तुल्यपणे ताकदवर आहेत त्यामुळे सामना तुम्हाला रफ अँड टफ मध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळेल. अराउंड द विकेट तयार. पुन्हा एकदा सागर. अजून एक ताकदवर स्ट्रोक. गोळीच्या वेगाने चेंडू सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लॉंग बिग वे 6 रन. बऱ्याचशा बसाचा अनुभव आपण पाहू शकता महेंद्र धुळेकडे आणि तो अनुभव या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये त्यानं सिद्ध केला. पहिल्या मॅच मध्ये देखील 37 धावेची केली. आत्ताच्या मॅच मध्ये देखील लगातार दुसरा षटकार. हा बॉल मात्र या ठिकाणी थोडीशी गती परिवर्तन होती. डीप देखील राहतो चेंडू. संपर्क नाहीये चेंडू बॅटचा. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. बऱ्याच कालावधीनंतर येणारा हा डॉट बॉल सागर फराटच्या माध्यमातून 5 बॉल फेकले गेलेत. उर्वरित शेवटचा बॉल या ओव्हरमध्ये शिल्लक. टीम अतिशय मजबूत स्थितीमध्ये 44 वरती जाऊन पोहोचलाय जोबिली संघ. चेंडू या ठिकाणी उंची गाठली, लांबी कमी, प्रत्येक बॉल वरती जात आहे. 2 खेळाडू जज करतात. जजमेंट व्यवस्थित नाहीये. झेल ड्रॉप 2 धावा कंप्लीट आणि शेवटच्या बॉल वरती आले तर 2 धावा. षटक समाप्त होईल. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर जोबिली टीमची धावसंख्या एकूण स्कोर 46. 46 धावा धावफलकावरती एका बाजूला सेट झालेत. सचिन ज्यानं 2 षटकार ठोकले आणि त्याला साथ दिले. 2 षटकाराबरोबर आतापर्यंत सुरेख खेळ केला तो म्हणजेच महेंद्र धुळेला. टोटल स्कोर 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 46 धावा. शेवटचा अंतिम षटक डेट ओव्हरला सुरुवात. पहिला बॉल अतिशय दिशाहीन होता. भरपूर लांब लचक वाईट आपल्याला पाहायला मिळतोय. यस वाईट बॉल. वाईट +1 एकूण 2 धावा मिळतात. टीमची टोटल 48 धावा धावफलकावरती. अजूनही आपण पाहतो सेट बॅट्समॅन महेंद्र धुळे देखील मैदानावरती आहेत. आक्रमक फलंदाज. त्यानंतर सचिन देखील सेट आहे. त्याच्या बॅटमध्ये देखील मोठे फटके आपण पाहिले. प्रतीक तयार. ऑन साइडला खेळतोय. आडवा बॅटनं महेंद्र धुळेला थांबवणं फार कठीण. या मॅच मध्ये देखील महेंद्र धुळे बरसतोय. षटकार. ओव्हर द विकेट प्रतीक. ऑन साइडला खेळतोय. फटका चांगला आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट न प्लिकचा फटका. एक धाव तर कंप्लीट. शतक दुर्बर असते. दुसरा धावेचा प्रयत्न केलाय. दुसरी धाव कंप्लीट होईल का? व्हेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दुसरी धाव देखील कंप्लीट केली जाते महेंद्र आणि सचिनच्या माध्यमातून. टीम एकूण धावसंख्या 56. अब तक 56 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा प्लिकचा फटका. बॉटम मॅचचा चांगला वापर. एक धाव कंप्लीट. दुसरा धावेचा प्रयत्न पुन्हा एकदा केलाय. धावबादची संधी आणि फलंदाज बाद. प्रताप लागेल महेंद्र धुळेला. 57 या आकड्यावरती दुसरा धक्का लागतोय जोबिली टीमला.
57 धावा फलकावरती. प्रतीक तयार. पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. यष्टीरक्षक अमोल बाळवती जातील. एकाच धाबेवरती समाधान मानावं लागेल. 58 धावा फलकावरती. या ओव्हर मधील बॉल एकूण फेकले गेलेत 4. 2 बॉल उर्वरित शिल्लक असतील. सचिन आता बेसाइट आहे. शेवटच्या मोमेंटला त्याच्या बॅटमधनं मोठे फटके येतील का अपेक्षा असेल संघाला. चांगला बॉल, चांगली लाईन मिस होत आहेत पूर्णपणे. यावेळेस मात्र फलंदाज बाद. सचिन नवजीतच्या स्वरूपाने बाद होते. शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक या ओव्हर मधील, या इनिंग मधील. व्हाईट बॉल. व्हाईटचा इशारा होतो पंचांचा. लेगस्टंप सोडून बाहेर जात होता चेंडू. 59 धावा फलकावरती. शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक आहे षटकातील. फटका हवेमध्ये असेल. अमोल फराट अजिबात कोणत्या प्रकारची चुकी करत नाहीये. शेवटच्या बॉलवरती विकेट प्राप्त केली जाते. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर झोबिली टीम जाऊन पोहोचते 59 या आकड्यावरती आणि जिंकण्यासाठी पागड्याच्या पाडा टीम समोर 60 धाब्याचं लक्ष असेल. तर 60 धाब्याचं लक्ष असेल आणि 60 धाब्याच्या लक्षाचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकू आपण मायक्रोफोन वरती योगेश मडबे यांना. थँक्यू. साठ. थैंक यू सो मच सोनू बांगर. फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है यूट्यूब के माध्यम से, एमटीसी के माध्यम से. जो दर्शक घर बैठे मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे. बिल्कुल एक शानदार मुकाबला जरूर होगा. इसके बाद आखिरी मुकाबला होगा. 2 मुकाबले जीते हैं आज निशांत 11 मंगरूल टीम ने. उनका मुकाबला होगा इसमें जीतने वाली टीम के साथ, यानी कि आखिरी मुकाबला होगा. मंगरूल टीम भी पहुंच चुकी है जिन्होंने आज 2 मुकाबले यहाँ पर जीते सुबह के सत्र में. तो चलते हैं मैदान के ऊपर. दोनों टीम को शुभकामनाएं. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम फॉर द गुड गेम. एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीमें ताकतवर और मजबूत टीमें हैं, तो मुकाबला उतना ही बेहतरीन होने वाला है.
जिस तरह से पिछले मुकाबले में हम बात करेंगे तो सागर फराड, अमोल फराड जिन्होंने कमाल की पारियां खेली, मगर इस मैदान के ऊपर अब 60 रन बनाने हैं। 4 ओवर 24 गेंदे 60 रन प्रति ओवर की बात करेंगे तो 15.00 की औसत बरकरार रखनी होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाज तैयार हो चुके, पहला ओवर पावर प्ले का महेंद्र दुले, कमाल के प्लेयर, पिछले मुकाबले में ऑलराउंड की भूमिका निभाई और अपनी टीम को जीत दिलाई। गेम ऑन, पहली गेंद बेहतरीन रही, यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, इसे सम्मान दिया। अमोल भी जानते हैं कि महेंद्र के पास वेरिएशन बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल अच्छे गेंदबाज को सम्मान दिया, अच्छी गेंद को सम्मान दिया। और ये फुल टॉस गेंद क्लिक किया, गेंद को मिड विकेट के रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश और ये इनकार किया अमोल ने। जानते हैं कि 1 रन के लिए हम खतरा उठाएंगे तो फिर मुश्किलें पैदा हो सकती है। सागर की विकेट महत्वपूर्ण है, अमोल दोनों की विकेट बहुत महत्वपूर्ण है इस मुकाबले में। वो टिक कर खेले आखिरी तक तो कभी भी मुकाबले का फांसा पलट सकते, इतनी ताकत है इन खिलाड़ियों में। फिर एक बार महेंद्र तैयार होते हुए बॉलिंग ट्रैक पर, बिल्कुल एक बेहतरीन गेंदबाजी, राइट टाइम राउंड विकेट, इस बार गेंदबाजी कर रहे वो। सामने खेलना चाहते थे, बिल्कुल यहाँ पर एज लगी, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, रीजन में सिंगल मिली, सिंगल के साथ सागर ने भी खाता खोला। टीम की टोटल की बात करेंगे तो 2 रन बने हैं, प्रति ओवर 15 रन बनाने। दोनों बल्लेबाज काफी ताकतवर है, तगड़े बल्लेबाज है, बिल्कुल तगड़ी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मगर दूसरी तरफ किफायती गेंदबाजी हो रही है। महेंद्र धुले जो एक अच्छे गेंदबाज है, जिनके पास अनुभव ढेर सारा है, बिल्कुल गेंदबाजी करते हुए ना किसी तरह से बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका दे रहे हैं। इस ओवर में 3 गेंदें फेंकी है अमोल फराड। अब देख सकते हैं बिल्कुल फील्डिंग की रचना, ऑन साइड में 5 खिलाड़ी है, क्रॉस लाइन खेलना चाहते थे, बिल्कुल सिंगल मिली, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। टीम की टोटल की हम बात करेंगे तो 3 पर पहुंची है। ऑन साइड में आप 5 खिलाड़ी देख सकते हैं, एक खिलाड़ी आप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में देख सकते हैं, एक खिलाड़ी आप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और शॉर्ट मिड विकेट, इससे 5 खिलाड़ी आप देख सकते हैं ऑन साइड की तरफ। और इस बार लाभ क्या, इंतजार किया था कि 6 गेंद में से एक आध गेंद तो ओवर पिच फेंकेंगे, और इस गेंद का इंतजार किया सागर फराड ने। कमाल की स्ट्रोक, गेंद सीधे निकली है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। टीम की टोटल 9 पर पहुंची है। बिल्कुल शुरुआत में 4 गेंद में केवल 3 ही रन आए थे। शांत स्वभाव से ये बल्लेबाजी, दोनों भी जानते हैं कि महेंद्र धुले काफी बेहतरीन गेंदबाज है और उसे सम्मान दिया, और जैसे मौका मिला और मौके का फायदा उठाया। ये देखिए बेहतरीन गेंद, और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 10 आए इस ओवर से, बिल्कुल चाहते थे कि इस ओवर में 10 भी आए तो भी, अब आगे 3 ओवर है, 3 ओवर में अब जीतने के लिए हम बात करेंगे तो 50 रन की जरूरत है। तो पहला ओवर महेंद्र की सराहना करनी होगी, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं उस तरह से उनकी गेंदबाजी भी कि ताकतवर पहले मुकाबले में भी रही थी, इस मुकाबले में भी। बल्लेबाजी की बात करेंगे तो इस मुकाबले में भी महेंद्र ने 3 छक्के दागे थे, 22-23 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम के लिए, और गेंदबाजी में 10 रन दिए। अब जीत के लिए 50 रन की आवश्यकता, जीतने के लिए 50 रन। बची हुई गेंदें 18, 3 ओवर, यानी कि जीतने के लिए अब प्रति ओवर में यह गेंद ऑप्शन के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई 11 के ऊपर। जीतने के लिए अब 49 रन की जरूरत है मैदान के ऊपर बची हुई गेंदों के ऊपर, यानी कि 16.33 की औसत से अब रन बटोरने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस बार ऑन साइड में जरूरत नहीं थी, दोनों बल्लेबाज एक ही एंड में, ना देखा ना सोचा और ये विकेट गंवानी पड़ी। बहुत महत्वपूर्ण विकेट थी अमोल फराड की, वो लौटे रनआउट के स्वरूप में, ये बड़ा झटका।
तो यहाँ पर बड़ा झटका लगा, अमोल फराड आउट हुए रनआउट के स्वरूप में। देखा भी नहीं था बिल्कुल, गेंद सीधे फील्डर के हाथ में गई थी जो मिड ऑन रखा है। बेहतरीन गेंद बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा देती हुई। डॉट बॉल की समाप्ति, प्रेशर अब बढ़ सकता है इस टीम के ऊपर, क्योंकि अब टीम की टोटल की बात करेंगे 11 रन बने हैं तो 49 रन की आवश्यकता है बची हुई गेंदों के ऊपर। 16 गेंदें बची है, 49 रन। सेकंड पर सागर फराड, और इस बार ताकत का इस्तेमाल, ये होती है ताकत। किस तरह से गेंद को फेंक दिया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सागर के बल्ले से ये और एक शानदार छक्का। और इस छक्के के सहायता से टीम पहुंची इस समय 17 रन 17 रनों के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था कि सागर में ताकत बहुत है। और इस बार लो फुल टॉस की गेंद, पैरेलल फ्लैटेड स्ट्रोक सागर के बल्ले से, और एक शानदार छक्का। अब तालियां बज रही है उनके खेमे में, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, ताकतवर बल्लेबाजी। टीम पहुंची है 23 रनों के ऊपर। धीरे धीरे इस मुकाबला बदलता हुआ, सागर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, अब जीतने के लिए हम बात करेंगे तो 37 रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई गेंदों के ऊपर। 14 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता होगी। इस ओवर में 4 गेंदे फेंके, 4 गेंद में देखिए किस तरह से शुरुआत में 2 गेंदे बेहतरीन रही, उसके बाद 2 छक्के। और इस बार मौका है सागर फराड को आउट करने का, और कैच कोलब का सागर फराड बाहर हुए मैदान से। ये बड़ा झटका लगता है पाकरापारा टीम को। टीम की टोटल 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो नए बल्लेबाज पहुंचे सेकंड पर किरण। जीतने के लिए अब बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे। 13 गेंदें बची है, 13 गेंद में अभी 37 रनों की जरूरत है। अभी भी मुकाबला बैलेंस है, क्योंकि किरण भी एक ताकतवर बल्लेबाज है बिल्कुल। पढ़ने के बाद पूरी तरह से नीचे रहती हुई सबमरीन डिलीवरी, डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद पाकरापारा टीम का टोटल बना है 23 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता होगी। तो आइए मांगरो टीम के कप्तान, अब आइए अगला मुकाबला होगा मांगरो वर्सेस जीतने वाली टीम। जो आखिरी मुकाबला होगा, तीसरा मुकाबला। 2 मुकाबले जीते हैं मांगरो टीम ने, क्या कमाल की प्रदर्शन रही। पहला मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी ताकतवर रही, मगर सेकंड मुकाबला जिससे उन्होंने जीता अपनी गेंदबाजी की ताकत के ऊपर, वो टीम अब तीसरे राउंड में पहुंच चुकी है। इंतजार है और एक टीम का। ओ, यहां पर विकेट, लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। अब जीतने के लिए 11 गेंदें और 37 रन की आवश्यकता। तो अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। रोशन सचिन है 9 सेकंड के ऊपर। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होगी, क्योंकि जीतने के लिए इस मैदान के ऊपर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा लक्ष्य, 60 रनों का लक्ष्य था। सागर आउट हुए, अमोल आउट हुए, अब किरण, ये 3 बल्लेबाज इससे ताकतवर थे। वो आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर की ये जोड़ी, ये बेहतरीन। और एक आउट, बिल्कुल रोशन को अभी लौटना पड़ेगा। अब मुश्किलें पैदा हो चुके मैदान के ऊपर पाकरापारा टीम को जीतने के लिए। अब समीकरण बनता हुआ 10 गेंदें बची है और 37 रन की आवश्यकता।
37 अभी भी जरूरत है, 10 गेंदें बची है। राकेश पाटिल आ चुके मंगरू टीम के कप्तान, 2 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। तो डॉट गेंद की समाप्ति, बिल्कुल यहाँ पर जीतने के लिए हम बात करेंगे। अब थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो चुकी है, जिससे से सागर आउट हुए, अमोल आउट हुए, किरण आउट हुए। इस बार इस बल्लेबाज ने भी बताया कि हम में भी दम है, और ये शानदार छक्का। 29 29 रन बने हैं। अभी भी हम बात करेंगे तो 31 रन की आवश्यकता है। अभी भी मौका है, अब 8 गेंदे, 31 रन की आवश्यकता। ओ क्रॉसर लाइन खेलना चाहते थे, आड़े बैट से खेलना चाहते थे। बिल्कुल यहाँ पर चूंकि 7 गेंदे बची है और 31 रन की आवश्यकता। और एक विकेट जीतने के लिए आखिरी ओवर में 31 रन की आवश्यकता। पागरापारा टीम थोड़ी सी मुश्किल में पहुंच चुकी है, जो स्थिति उनकी पूरी तरह से नाजुक बन चुकी है। एक तरफ जुबिली टीम जो ताकतवर टीम रही थी, बिल्कुल ये मुकाबले में भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा। उनके गेंदबाजों का, उनके बल्लेबाजों का खासतौर पर प्रभावित किया फिर एक बार महेंद्र धुले ने, जिनकी बल्लेबाजी के साथ उनकी गेंदबाजी भी बेहतरीन रही। दूसरा ओवर फेंका था, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी हुई थी। 13 रन उन्होंने भी दिए थे। इस ओवर में भी केवल 6 रन आए, एक ही छक्का आया। तो आखिरी ओवर 31 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तो आखिरी ओवर 31 रन की आवश्यकता। सेकंड पर बल्लेबाज, और इस बार सामने खेला, गेंद हवा में और बल्लेबाज के पारी गेंद। तो अभय जिन्हें मिली सफलता, 5 गेंदे 5 छक्के भी दागेंगे तो भी यह मुकाबला कठिन बन चुका है। तो बिल्कुल 5 गेंदे बची है, 31 रन की आवश्यकता। सामने खेला, इस बार सिंगल मिलेगी। 4 गेंदे औपचारिकता मैदान के ऊपर। यह मुकाबला एक तरफा हो चुका है जुबिली टीम के पक्ष में, जो टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन का बिल्कुल यहाँ पर किया। पहला मुकाबला जीता, दूसरे मुकाबले में भी उनका प्रदर्शन भारी रहा, और अब 4 गेंदें बची है। ये देखिए, बिल्कुल गेंद को फाइनल एक रिजर्व में खेलना चाहते थे, केवल औपचारिकता है। अब चौके छक्के भी आएंगे तो भी ये मुकाबला जीतना बहुत कठिन है। केवल औपचारिकता। यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। ये मुकाबला एक तरफा हो चुका है जय हनुमान जुबिली टीम के पक्ष में। तो अगला मुकाबला होगा बिल्कुल मंगरू वर्सेस जुबिली के बीच मुकाबला आखिरी होगा। व्हाइट बॉल। अब इस ओवर में केवल 3 गेंदे शेष है, बिल्कुल औपचारिकता। तो बिल्कुल औपचारिकता इस मैदान के ऊपर है। फिर एक बार अफवाह की ये गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, जगह बना